Good morning students, myself Shimla Sharma, TGT हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द निर्माण, यानी उपसर्ग और प्रत्यय से किस प्रकार से शब्दों का निर्माण किया जाता है। शब्द निर्माण भाषा की निरंतर यानी लगातार चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी आधार पर यानी कि एक शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण तीन प्रकार से होता है। पहला है किसी मूल शब्द के पूर्व यानी पहले शब्दांश जोड़कर। सेकंड है मूल शब्द के पश्चात यानी बाद में शब्दांश जोड़कर। और तीसरा है दो स्वतंत्र शब्दों के योग से। तो बेटा इस प्रकार से एक शब्द से हम अन्य तीन प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। पहला किसी शब्द के पहले शब्द जोड़कर शब्दांश जोड़कर, किसी शब्द के बाद में शब्दांश जोड़कर, और दो स्वतंत्र शब्दों के योग से उनको मिलाकर। तो ये तीन प्रकार से हम अन्य शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब हिंदी में शब्द रचना अथवा निर्माण की अनेक विधियां हैं। अनेक तरीके से अनेक प्रकार के शब्दों का निर्माण किया जा सकता है या जाता है, लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख है उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ओके, यानी हिंदी भाषा में शब्द निर्माण करने की अनेक विधियां, अनेक तरीके हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख रूप से उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये प्रमुख है जिनसे हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो इससे पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। पहला है उप और दूसरा है सर्ग। उप इसका अर्थ होता है पहले या पास, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना यानी रचना करना। मीन्स अगर हम देखें इसका अर्थ तो ये होगा कि किसी शब्द के आगे या उसके पास या उससे पहले जुड़कर किसी नए शब्द की सृष्टि करना या उसकी रचना करना। ठीक है, अब आते हैं हम परिभाषा कि उपसर्ग की परिभाषा क्या है। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं तथा उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर? अब हमने एक बात की, शब्दांश। क्या देखा हमने? परिभाषा में बार बार हमने देखा शब्दांश। अब शब्दांश क्या होते हैं? बेटा शब्दांश शब्द का एक अंश यानी एक टुकड़ा होता है। शब्दांश यानी किसी शब्द का एक अंश या टुकड़ा, उसे कहते हैं हम शब्दांश। आया समझ में? कि अब देखो उपसर्ग की परिभाषा हमने देखा, उपसर्ग में शब्दांश क्या होते हैं वो हमने जाना। तो अब उपसर्ग के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं
जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी कभी हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है कि उपसर्ग जो होते हैं बेटा वो शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, अतः उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं और कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग जुड़कर के एक नए शब्द की रचना कर देते हैं। ये उसका सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट होता है कि उपसर्ग शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि मूल शब्द में जुड़ने से एक नए शब्द की रचना होती है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें उपसर्ग के प्रयोग से संबंधित हमें ध्यान में रखना होता है। जब भी कभी हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उपसर्ग के अंदर जब कभी हम इनका प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से एक नया शब्द बनता है और उसका किस प्रकार से एक नया अर्थ निकलता है। देखो उदाहरण देखो, सबसे पहला मैंने लिखा है शब्द मूल अर्थ, फिर मैंने लिखा है उपसर्ग, अगेन शब्द और नवीन अर्थ। यानी पहले ये एक शब्द है, अब इस शब्द का क्या अर्थ होता है, फिर हमने उपसर्ग लिया, उपसर्ग को इस अर्थ में इस शब्द में हमने जोड़ा तो उससे ये नया शब्द एक शब्द बना। अब इस नए शब्द का क्या अर्थ है, तो इधर देखो पहले सबसे पहला शब्द है गमन। गमन का अर्थ होता है जाना। अब इस जाना में इस गमन में हमने आ उपसर्ग जोड़ा, अब इससे हमारा नया शब्द बनता है आगमन और आगमन का एक नया अर्थ निकलता है आना। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, देखो शब्द है मान। अब इसका अर्थ होता है सम्मान यानी रेस्पेक्ट करना। अब इस मान में जब हमने अप उपसर्ग जोड़ा तो हमारा शब्द बनता है अपमान। ओके। अपमान का अर्थ होता है असम्मान यानी किसी की रेस्पेक्ट नहीं करना। इसी के अलावा और भी शब्द देखो, जैसे रिक्त। रिक्त का मतलब होता है बेटा खाली। अब इसके अंदर रिक्त में हम अति उपसर्ग जोड़ देते हैं। ठीक है। अब हमारा जब रिक्त में हम अति उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा अतिरिक्त। ठीक है। अब अतिरिक्त का क्या अर्थ होगा, अलावा। ठीक है ना, आया समझ में। अब इसके साथ और देखते हैं, इधर देखो, जैसे हमारा मूल शब्द है वन। मूल शब्द, ये जो शब्द है वो है वन। अब वन का अर्थ क्या होता है, जंगल। अब इसमें हम वन में उपसर्ग जोड़ देते हैं उप। अब इस वन को, इस उप को इस वन में ऐड कर देते हैं तो हमारा शब्द बनता है उपवन और नया अर्थ बनेगा बगीचा। बन गया, आया समझ में। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे डर, इसका अर्थ होगा भय। अब डर में हम नी उपसर्ग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, नी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बनेगा हमारा निडर। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा,
जिसको किसी से डर नहीं लगता, यानी अभय। ठीक है, तो इस तरह से यह बात फैक्ट है कि जब भी कभी उपसर्ग का प्रयोग किसी शब्द के आगे जोड़कर किया जाता है तो उसका अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न हो जाती है। आज सबसे पहले हमने देखा कि एक शब्द से अन्य शब्दों का निर्माण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला, किसी शब्द के आगे शब्दांश जोड़कर, किसी शब्द के पीछे शब्दांश जोड़कर और 2 स्वतंत्र शब्दों के योग से। तो आज सबसे पहले हमने स्टार्ट किया उपसर्ग, कि उपसर्ग क्या होते हैं, उसकी परिभाषा हमने देखी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमने जाने कि जब कभी उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ साथ हमने कुछ उदाहरण भी आज देखे। बेटा, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।